पूरे पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेशन चल रही है। ये तो अच्छी बात है, आप सीरीज जीते हैं, लेकिन कुछ दिनों के अंदर यहाँ पे दुख भी मनाया जा रहा है क्योंकि ऐसी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी की के मैं पर्सनली तौर पे बड़ा दुखी हूँ इस न्यूज को सुन के। सुबह तक आपने सुना होगा, मैं आपको कहा था कि पीसीबी एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना काम करने जा रहा है जिससे आईसीसी क्या हर कोई शौक हो जाएगा। उस वक्त तो पीसीबी की खबर बड़ी अच्छी थी, लेकिन अभी रिसेंटली मुझे दुबई से एक सोर्स के थ्रू खबर आई है और वो जो खबर आई है ना उसने हिला के रख दिया। वो खबर क्या है, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं पीसीबी क्या करने वाला, जो कि मैंने आपसे वादा किया था मैं बताऊंगा। पीसीबी का ये प्लान सामने आया था कि पीसीबी चाह रहा था कि अब इंडिया के साथ भी हमने खेलना। अगर इंडिया ये हाइब्रिड मॉडल मांग रहा है, हमने सिंपल ये कह देना कि हमने इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना, इंडिया और पाकिस्तान सेम ग्रुप के अंदर नहीं होंगे। और अगर ऐसा होता है कि सेमीफाइनल भी डिवाइड होते हैं तो सेमीफाइनल तो जो इंडिया के साथ सेमीफाइनल भी है तब भी नहीं सेमीफाइनल इंडिया के साथ खेलेंगे, फाइनल के अंदर मुकाबला करेंगे। ये खबरें सामने आ रही ताकि पता चले कि ब्रॉडकास्टर को जब नुकसान होगा, आईसीसी को जब नुकसान होगा, तब अंदाजा होगा कि फिर हमारे स्टैंड्स को देखा जाएगा। और ये इनडायरेक्टली एक प्रेशर क्रिएट किया जाना था आईसीसी के ऊपर के पाकिस्तान ने इंडिया के साथ खेलने से मना कर दिया, जो कि ये होगा। अभी 2 से 3 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा, पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाएगी कि हम इंडिया के साथ मैचेस नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप के अंदर, दूसरे टूर्नामेंट्स के अंदर क्लियर अनाउंस कर दिया जाएगा, जो कि सही भी बनता है। जब वो आपके घर नहीं आ सकते तो आप भी उनके साथ खेलना खत्म कर दीजिए, कहीं भी जाके उनके साथ खेले ना। ये काफी अरसे चलता आ रहा था कि हर आईसीसी इवेंट के अंदर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते थे, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो हो रहा है वो आपको नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है। इसी के साथ साथ दूसरी खबर आपको देता हूं जो अभी मुझे मिली है। यहां तक तो बड़ा मजबूत नजर आ रहा था पहलू। दूसरी खबर ऐसी मिली है कि दुबई के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां शुरू कर रहे हैं। जी हां, दुबई के अंदर ये तो कंफर्म हो गया कि यूएई के अंदर मैचेस होने हैं चैंपियंस ट्रॉफी के। वहां पे प्रिपरेशन शुरू हो कर दी गई है। ये बड़ी इनसाइड न्यूज आपको मैं दे रहा हूं। दुबई के अंदर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और ये क्यों तैयारियां की जा रही, क्योंकि आपको मैं वजह बताता हूं। आईसीसी ने 11 नवंबर को अपना शेड्यूल अनाउंस करना था। आईसीसी ने उस शेड्यूल को रोका है। क्यों रोका है? क्योंकि प्रेशर क्रिएट किया गया, वहां पे वेन्यू डिसाइड नहीं है। जो भारत चाहता था वो तो हो गया कि शेड्यूल अनाउंस नहीं हो रहा, उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया। उनकी बीसीसीआई ने आईसीसी को मैसेज पहुंचा दिया हमने नहीं खेलने जाना। आईसीसी फंस गया, यहां से पाकिस्तान मान नहीं रहा, तो शेड्यूल तो रुक गया। 11 तारीख को शेड्यूल शायद अनाउंस ना हो। तो ये जो डिले हुआ है ना, इसके पीछे जो बैकएंड पे खबरें ऐसी आ रही है कि दुबई के अंदर प्रिपरेशन शुरू की जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी की। और वजह ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान अब पूरी चैंपियंस ट्रॉफी से ही हाथ खो देगा, यूएई चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। तकरीबन कोई 10-12 अरब पाकिस्तान ने स्टेडियम पे लगा रहा है, वो सारा का सारा जाया जाएगा। रीजन क्या सामने आएगा? रीजन ये सामने आएगा कि पहली वजह कि भारत आपके मुल्क में आना नहीं चाह रहा, तो आधी चैंपियंस ट्रॉफी ने तो यहाँ पे नहीं होना, जहां पे भारत खेलेगी वहीं पे होगी, क्योंकि भारत स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार है, यहाँ पे खेलना ही खेलना, इसको चैंपियंस ट्रॉफी से निकाल नहीं सकते। दूसरी चीज ये कि आपको ये कहा जाएगा कि आपने टाइम पे रेडी नहीं किए स्टेडियम। हालांकि न्यूयॉर्क का जो स्टेडियम था ना वो 15-20 दिन पहले रेडी हुआ था, कंप्लीट हुआ था। यहाँ पे डेडलाइन है 31 दिसंबर की, उसके बाद से 10 दिन फाइनल टच दिया जाएगा, 10 जनवरी तक पूरा स्टेडियम रेडी होगा। लेकिन खबर ये दी जाएगी कि आपके स्टेडियम रेडी नहीं है। बेस बनाया जाएगा कराची के स्टेडियम को, कि आपका कराची का स्टेडियम रेडी नहीं है। रावलपिंडी का जो स्टेडियम है आपका इंटरनेशनल मैचेस आईसीसी के करवाने का स्टैंडर्ड नहीं रखता, ये वजह सामने आएगी। लाहौर का तो स्टेडियम फिर भी पास हो जाएगा कि 10 जनवरी तक उसको रेडी प्रॉपर कर देंगे वो, लेकिन बेस बनाया जाएगा कराची का स्टेडियम, पिंडी का स्टेडियम। ये 2 वजहें बनाई जाएंगी। साथ ही साथ दूसरे बोर्ड्स को भी बीच में डाला जाएगा कि कुछ और बोर्ड्स भी आना नहीं चाहते, तो ये प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। और होगा क्या, 2 ऑप्शन पाकिस्तान को दिए जाएंगे, या तो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मान जाओ, अपने पास ही चैंपियंस ट्रॉफी रखो, या चैंपियंस ट्रॉफी से आप हाथ धो बैठेंगे। को होस्ट बना दिया जाएगा यूएई को, यूएई में मैचेस होंगे, पाकिस्तान के अंदर मैचेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 स्टेडियम प्रॉपर रेडी नहीं है, हमें यूएई के स्टेडियम चाहिए। तो ये खबरें आ रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी की। वही मैं आपको बता रहा हूँ, ये होता हुआ नजर आ रहा है। ये सही नहीं है, ये गलत चीज है, ये बड़ी टेंशन वाली बात है, लेकिन ये रियलिटी सामने आ रही है। इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत बुरा हाल हो जाएगा। पाकिस्तान की बड़ी एम्बेरसमेंट है, चैंपियंस ट्रॉफी हमारे हाथ से निकल गई। तो ये तो अब टेंशन की बात बन चुकी हुई है।
अब यहाँ से मोहसिन नकवी साहब के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है वो क्या करेंगे, क्योंकि खबर तो मिल गई है कि यूएई में तैयारियां शुरू हो गई चैंपियंस ट्रॉफी की। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को माननी पड़नी है एक बात, या तो हाइब्रिड मॉडल या तो को होस्ट की बात मानेंगे तो डूब जाएंगे, नुकसान बड़ा हो जाना है। हाइब्रिड मॉडल में मानेंगे तो इज्जत आपकी सारी की सारी जाया हो जाएगी कि हमने तो जैसे कहते हैं इंडिया की बात मान ली। एक फाइनल ऑप्शन पाकिस्तान के पास यही होगा कि छोड़ दें चैंपियंस ट्रॉफी को, बाइकआउट कर दें, इज्जत भी बची रहेगी, फैंस भी जिसको कहते हैं ना हर्ट नहीं होंगे, और आईसीसी को भी नुकसान तो होगा क्योंकि इंडिया के बाद दूसरे सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू वाले मैचेस है पाकिस्तान के ही होते हैं, ये तो मानना पड़ेगा। तो ये अगर पीसीबी स्टेप उठाएगी तो तब आईसीसी भी कोई आपके साथ जिसको कहते हैं ना रिएक्शन दे सकती है, आपके लिए रिएक्शन दे सकती है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने तो कहा आईसीसी को न्यूट्रल होकर फैसला करना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होगा।